तो हाय दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलते हैं, बाय बाय। तो कौन सी है वे 5 ज्ञानेंद्रियां? हमारा एक तो कान है, दूसरा है जीभ जिससे हम रसास्वाद करते हैं, तीसरा है हमारी नासिका जिससे हम गंध को ले रहे हैं, चौथा है ये त्वचा और पांचवा जो है हमारा नेत्र जो होता है। ये हमारी क्या चीज है? ज्ञानेंद्रिया। सबको नमस्कार। आज हम लोग तनाव से मुक्त जीवन को कैसे समझें, इस पे बात करेंगे। हर किसी के मुंह में रहता है ना, तनाव 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 तनाव। तो ये तनाव होता क्या है, किस स्तर पर आता है और इससे मुक्त होने का हमारा बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। हमने 3 प्रकार के शरीर के बारे में जाना है। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। तो इनमें कौन सा शरीर है जिसके कारण से हम तनाव की स्थिति में आते हैं और कब हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, इसी पे चर्चा। वैसे सबको पता है कि स्थूल शरीर जो होता है वो किससे बना है? हमारी ये जो त्वचा है ना, हमारे अंदर जो मांस है, रक्त है, स्नायु है, नसें जिसको हम कहते हैं, है ना, और क्या चीज है, चर्बी जो है, और मज्जा है, ये हड्डियां हैं, ये सब स्थूल शरीर के निर्माण में सहयोगी है। इन समूहों के अलावा मलमूत्र होता है, इससे परिपूर्ण होता है ये स्थूल शरीर, और ये स्थूल शरीर जो है जागृत अवस्था में होता है। दूसरा जो होता है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है इसका बाह्य आवरण है, और ये हमारे मन का जो स्तर होता है उसका प्रधान है सूक्ष्म शरीर। इन्हीं दोनों पे हम बात करने वाले। हम अपने स्थूल शरीर को चलाने के लिए क्या करते हैं? आहार देते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम और योगा करते हैं, और इसके विकास के लिए हम एक अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसका भी चयन करते हैं कि कौन सा लाभदायक है और कौन सा हानिकारक है। प्रत्येक भोजन लाभदायक तो नहीं होता है, कुछ हानिकारक भी होता है। और पूरे समय हम, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पूरे समय अपने इसी स्थूल शरीर को पालित और पोषित कर रहे हैं, जबकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ है, इसमें है क्या क्या चीज? तो सूक्ष्म शरीर में हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब कर्मेंद्रियां क्या क्या है? पहला तो ये मुंह है, वाक हमारी कर्मेंद्रिय। दूसरा जो है हमारा ये हाथ, ये भी एक कर्मेंद्रिय। तीसरा जो है वो है हमारा पैर, वो भी एक कर्मेंद्रिय है। चौथा जो है लिंग है, और फिर गुदा है। ये हमारी कर्मेंद्रिय। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां भी इस सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो कौन सी है वे 5 ज्ञानेंद्रियां? हमारा एक तो कान है, दूसरा है जीभ जिससे हम रसास्वाद करते हैं, तीसरा है हमारी नासिका जिससे हम गंध को ले रहे हैं, चौथा है ये त्वचा, और पांचवा जो है हमारा नेत्र जो होता है। ये हमारी क्या चीज है? ज्ञानेंद्रिय। इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण होते हैं, पंच प्राण जिसको कहा जाता है। इसमें पहला जो है प्राण, फिर होता है आपान, फिर होता है व्यान, उदान और समान, और इसी में शामिल हमारे पंचभूत। ये जो पंचभूत है जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये
हम जो कह रहे हैं अभी इसके बारे में हमारे अगर पिछला वीडियो स्वर योग के वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पंचभूतों के बारे में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के बारे में भी मिल जाएगा। जिन्हें डिटेल में पढ़ना है उसका लिंक हम जो है इस वीडियो में नीचे डाल देंगे। तो 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच प्राण भी हो गए। पंच प्राण के बारे में हमने पतंजलि योग सूत्र में बताया है, उसमें आप इसका वो भी लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पंच प्राण के बारे में। और फिर हमारे पंचभूत भी हैं, और फिर हमारे जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें हैं भाई, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। एक होता है आपका मन, दूसरा होता है बुद्धि, और तीसरी जो होती है वो होता है चित्त, और चौथा होता है अहंकार। और आप सबने अगर अष्टवक्र गीता अगर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो इस अष्टवक्र गीता में भी आपने इन सब चीजों के बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। और ये सारी चीजें, अविद्या जो है, हमारा काम जो है, कर्म जो है, इन सब से युक्त होता है। और ये स्थूल शरीर जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर वासना से युक्त होता है। ये हमें कर्म के फलों का अनुभव कराने वाला होता है। मैंने क्या कहा, स्थूल शरीर हमारा मलमूत्र से युक्त है, जो कि हमें जागृत अवस्था में मिल रहा है। पर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर क्या हो रहा है, ये वासनाओं से युक्त है, जो हमारे कर्म फल का अनुभूति करा रहा है। इस प्रकार हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, हमने सूक्ष्म शरीर के पालन पोषण की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। और हमें यह पता है कि जिस दिन हम अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, हमारा शारीरिक विकास भी होगा, हमारा मानसिक विकास भी होने लगेगा, और हमारे आध्यात्मिक विकास को भी गति मिलने वाली है। और ये कैसे संभव है, हमारे व्यायाम से, योगा से, ध्यान से, ये सब से। शरीर को, स्थूल शरीर को शक्तिशाली रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, विकसित करने के लिए आप योगा कर रहे हो, योगा के व्यायाम कर रहे हो, है ना। सब लोग योगा और व्यायाम एक समझते हैं, पर दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों एक नहीं होता है ना। तो वैसे ही तो इस सूक्ष्म शरीर के लिए भी हम ध्यान देना होगा, जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर की ओर हम आगे चलेंगे। पहले मैं स्थूल शरीर का एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। किसी विद्वान पुरुष ने एक कहानी लिखा हुआ है किसी कृषक का। एक किसान था, वो किसान अपने छोटे से बछड़े को रोज अपने ऐसे कंधे पे टांगता और नदी से पार जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो बछड़ा बड़ा होता गया। किसान प्रेम में डूबा था, ऐसे बस उठाता था और उसको लेकर के आगे की ओर बढ़ता जाता था, रोज नदी पार करता। अब वो बछड़ा जो है सांड के रूप में परिवर्तित हो चुका था, फिर भी किसान उसको ऐसे ही पकड़ करके ले जाता। एक दिन लोगों ने उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया, बताया कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, ये तो पूरा सांड बन चुका है। तब उस किसान ने उसको ध्यान से देखा और उसे लगा कि देखो, मेरे रोज प्रयत्न करते रहने से आज मैं सांड को भी उठा पाने में सक्षम हो पाया। तो ये क्या है, ये शारीरिक क्षमता हमारे योग और व्यायाम से बढ़ रही है। ऐसे ही तो मन को हमें देखना है, ऐसे ही तो हमारे मन के विकास के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करना है ना। तो इसी के लिए एक उपनिषद में लिखा हुआ है, उस पर मैं बात करती हूँ। हाँ, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए उपनिषद में कहा गया है कि यह शरीर जो है हमारा एक विशाल वृक्ष है, ऐसा विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें जो है अज्ञात और अथाह की गहराइयों में जा रही है। और यह वृक्ष अज्ञात अनंत ब्रह्म के रस द्वारा पालित पोषित हो रही है। इसमें कुछ तने तो हैं वृक्ष में, एक के बाद एक ये जो तना है, हमारा जन्म होता गया
उन जन्मों के आधार पर ये तने की मोटाई बढ़ती गई। पूरा जो वृक्ष है, ये वृक्ष इस तने में इतनी दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया है, जिसमें हमारी रुचियों और हमारे स्वभाव के अनुसार विभिन्न दिशाओं में शाखाएं निकल आई। इसमें अनेक टहनियां भी निकल आई। जब शाखाएं निकली हैं, टहनियां हैं तो स्वाभाविक सी बात है पत्ते भी निकलेंगे, पत्ते हैं तो कलियां होंगी, कलियां है तो फूल फल भी बनेगा, और ये पत्ते जो है सब आगे निकलते हैं। तो ये फलों और ये जो हमारे अनुभव है, इन्हीं के सामान है। इसमें जो कलियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, इससे हो करके इस बीज से मानव का जीवन गुजरता है। उचित समय में ये पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते हैं, कुछ समय तक वृक्ष में बने रहते हैं, और कुछ समय के बाद वृक्ष के अस्तित्व से अपने आप को अलग कर देते हैं, और ये पत्ते वहां से गिर करके अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्म के फल उगते हैं, परिपक्व होते हैं, और कुछ समय के बाद उस वृक्ष से झड़ जाते हैं। पर आप देखिए कि वृक्ष से वो गिर तो गए, पर पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं होता है। वो वृक्ष के वृद्धि में, बढ़ने में अपना अनुभव का योगदान करता रहता है। इसी वृक्ष की भांति मानव के जीवन में भी पुष्प उगते हैं, और वो पुष्प विकसित होता है, विकसित होकर के फल बन जाता है, फल परिपक्व हो जाता है, और फल जब परिपक्व होता है तो गिर जाता है। ये फल के वृक्ष से गिर जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, उसने वृक्ष के विकास में अपना योगदान दिया है। ये जो पुष्प खिला, उससे फल बना, ये क्या है? हमारे मानव शरीर की तुलना की गई है ना इस वृक्ष से। ये हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो हैं, हमारे शुभ और अशुभ जो कर्म रहे हैं, वो दोनों से बना हुआ। इन दोनों से हट करके जो एकदम तटस्थ कर्म है, उसका परिणाम रहा है फूल और फल। और ये कुछ समय तक रहने के बाद संस्कार के भंडार के रूप में, संस्कारों के रूप में अपना भंडार वहां पर बना लेते हैं, और बनने के बाद वहां से समाप्त हो जाता है। ये तो हो गया वृक्ष का तना, जड़, उसमें ब्रांचेस, उसमें फल, उसमें फूल। अब वृक्ष के शिखर की बात करते हैं। जो वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर शिखर में, जो कि उस वृक्ष से असंबद्ध है, निराश्रित है, उसमें एक आत्मसंतुष्ट और स्वयं ज्योति से प्रकाशित एक पक्षी बैठा हुआ है। कहाँ? वृक्ष के शिखर पर। वह हमेशा आनंद से भरा हुआ है, सदा प्रसन्न रहने वाला है। वह अपने अस्तित्व, आनंद और ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। उसका अपना प्रकाश, ज्योति, ज्ञान लोक, ये सब है उसके पास। और उसका जो दैवीय प्रकाश है, वो दैवीय प्रकाश से नीचे जो वृक्ष है, वो वृक्ष का पूरा हिस्सा प्रकाशित हो रहा है। किससे? वृक्ष के ऊपर शिखर में बैठे हुए उस पक्षी से। ये जो पक्षी वृक्ष के ऊपर शिखर में बैठा हुआ है, वो अपना महिमा मंडित सिंहासन को कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि उसकी किसी प्रकार की कोई इच्छाएं है नहीं।
उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको वह पूर्ण कर, वह तो हमेशा परिपूर्ण है। और जब इच्छाएं ही नहीं है, जब आवश्यकताएं ही नहीं है, तो उसे सिंहासन छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? पड़ेगी ही नहीं। उसके रहने के लिए कोई निश्चित स्थान भी नहीं है कि हाँ उसे वहां से कहीं आना होगा, कहीं जाना होगा और फिर स्थान बदलना होगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो वहीं एक शाखा से दूसरी शाखा कुछ मिलता जुलता एक और पक्षी इस वृक्ष के मध्य भाग में। अभी ये जो था ये शिखर में था, अब मध्य का भाग, तना जो होता है, तना का मध्य भाग, इधर भी शाखा, इधर भी शाखा, इधर भी शाखा, सब तरफ शाखा, उस मध्य भाग वाले हिस्से में एक और पक्षी बैठा है। और वो पक्षी कौन है? हमारा ये देह है और मन है, सूक्ष्म और स्थूल। ये सदा क्रियाशील है, कभी इस शाखा पे फुदकता है, कभी उस शाखा पर फुदकता है, और ये हमेशा भूखा रहता है। जो मध्य में बैठा पक्षी है वो भूखा रहता है, चंचल रहता है। और देखो इस पक्षी का लोभ कितना है, जितना खाता है, जितना उसको खिलाते हैं, उतनी ही उसकी भूख बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। वो हर क्षण, हर पल नए फल खोजता है चखने के लिए। जब उसे मीठे फल मिल जाते हैं तो उसको अस्थायी सुख मिल जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। और उसका संतोष जो है क्षण भर के लिए बना रहता है। कुछ समय बाद उसे फिर से भूख लग जाती है, और फिर भूख मिटाने के लिए वो क्या करता है? दूसरे फल की तलाश करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? उसे जो फल मिला वो कड़वा मिला। जैसे ही उसने कड़वे फल को चखा, उसे एक धक्का लगा, आघात लगा, और इधर उधर ताकने पर वह स्वयं के इधर उधर ताका तो देखा कि स्वयं प्रकाश से प्रकाशित जो पक्षी है, जो अपने सौंदर्य और भव्यता की झलक दिखा रहा है, जो इस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, वो उसके पास, उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसके पास जाने की उसमें चाहत पैदा हो गई। लेकिन अगले ही क्षण वह उसे भूलकर दूसरे फल की ओर बढ़ता है। ये मानव स्वभाव है ना। ये जो कह रही हूँ, हम अपने मन और विचार पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कोई बात आपको या कोई घटना ऐसी होती जो आपको बहुत दुख देता है या फिर आप उससे बहुत परेशान हो जाते, तुरंत सोच लेती ये सब छोड़ करके मैं उस स्थिर स्थायी आत्म तत्व की ओर जाऊंगा। अगले ही क्षण कहीं फिर चकाचौंध दिखने लगती है, आप वो सब भूल करके उस ओर भागने लगते हैं। इसी बात को उस विद्वान पुरुष ने इस रूप में लिखा है। और फिर अगले पल वो जो चंचल पक्षी है, वो अगले ही पल फिर से फलों की तलाश में अनजाने अलक्षित फलों की ओर आकृष्ट होता है। घूमता रहता है, घुमावदार मार्ग में इस तरफ चलता रहता है, और जब अंत में तृप्ति एवं संतोष का अनुभव से होता है, तब उस पक्षी के फल की तलाश जो है, खोज जो है वो कैसा हो जाता है? चक्कर काटने की इच्छा जो है खत्म हो जाती है।
और फिर कभी कभी वहां अपने ऊपर की ओर उड़ान भरने लगता है, जिधर वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित पक्षी बैठा हुआ है और सोचता है कि शीघ्र मैं उसके पास पहुंच जाऊं। तो क्या सोच लेने से वो शीघ्र उसके पास पहुंच जाएगा? बहुत कोशिश करता है उस ऊपर वाले पक्षी के पास जाने के लिए। धीरे 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 एक समय आता है कि नीचे वाला पक्षी उस ऊपर वाले पक्षी के पास पहुंचता है, इस तरह से। और उसे लगता है कि उसके प्रकाश से वह ढक गया है, प्रकाशित हो गया है। और फिर कुछ समय के बाद उसे लगता है कि अरे मैं तो इसी का अंश हूँ, मैं तो इसी का प्रतिबिंब हूँ और मैं इसमें समा गया। तो उस पक्षी की जो तलाश थी, जो मन वाले हृदय में है, जो उस तने के बीच में जो बैठा था, जब ऊपर वाले पक्षी के साथ मिल जाता है तो उसकी तलाश और उसके जो जीवन का भटकाव था उसमें पूरा विलीन हो जाता है पक्षी। तो इसी बात को जो है उपनिषद में कहा गया है कि हम उस ऊपर वाले पक्षी को समझे, वही एकमात्र सत्य है इस जीवन रूपी वृक्ष का। और इस जीवन रूपी वृक्ष के वृद्धि और विकास में हमारी जो सक्रिय भूमिका निभा सकती है वो है ध्यान। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान से हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव शून्यता की स्थिति में आ जाती है और हम उस सत्य को जान पाते हैं जो शिखर में बैठा हुआ पक्षी है, वही आत्मा है। नीचे का जो पक्षी है वो सिर्फ देह और मन, और हम उस देह और मन को लेकर के इस शाखा में उस शाखा में उदकते रहते हैं, उन फलों की तलाश करते रहते हैं जो अस्थायी रूप से क्षणिक हमें संतुष्टि देने वाला है। पर अपनी साधना से आप ऊपर वाले पक्षी को देख सकते हैं और उस ऊपर वाले पक्षी की तरह सदा आनंद में तृप्त होकर के, खुश रह करके जीवन बिता सकते हैं। आगे के वीडियो में अभी हम ये जो शुरू कर रहे हैं इसके कंटिन्यू वीडियो 2-3 मिलेंगे, जिसमें ध्यान में कैसे बैठना है, ध्यान कैसे करना है। लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि ध्यान के लिए कहाँ बैठें, क्या करें, ये सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो कंटिन्यू जब आप देखते जाएंगे तब आपको मिलते जाएगा। किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, अपने विचारों में डूब जाएं, जो भी है ध्यान जो है वो 2 दिन में पक्षी पर टिका करके रखना है और उस तरीके से हमें ये ध्यान करना है। तो इस पर बात करने वाले हैं, है ना। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना जाना कि हमारा स्थूल शरीर जो होता है वो स्थूल शरीर वास्तव में अहम, है ना, मेरा वास्तविक अहम ना तो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है। मैं क्या हूँ? सदा सर्वदा इससे मुक्त होकर के एक साक्षी के रूप में, आत्म स्वरूप में, इस बात को समझ करके हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। बस इतनी सी बात इस वीडियो में मुझे कहनी थी। सबको नमस्कार। फिर हम